अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ऑल के बटन पर क्लिक कर दे ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंसान के पास कतई तौर पर वक्त नहीं। इंसान अपनी दुनिया के सिलसिले में इतना मसरूफ हो चुका कि बड़ी माजरत के साथ बेटे से भी पूछने का टाइम नहीं कि तेरी तबीयत कैसी है। थक करके इतनी देर को घर पहुंचते हैं कि बीवी को टाइम देने का वक्त नहीं। दस्तरखान पर खाने के लिए बैठते हैं तो इतने फोन आते हैं कि क्या खा रहे हैं उसकी भी खबर नहीं होती। और इस तरह से हमारी जिंदगी की रोज सुबह होती है और रोज शाम होती है और हम अपनी जिंदगी को काट रहे हैं। हमारी एक सोच ये बनी हुई है कि इस दुनिया में जीना है तो माल के बगैर नहीं जी सकते, और वक्त है, चांस है, मौका है, उम्र है, तो ज्यादा से ज्यादा दौलत जमा करो ताकि हमारा मुस्तकबिल सेफ हो जाए और हमारे बच्चों को आगे चल करके कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इस्लाम कतई तौर पर इस चीज के अंदर रुकावट पैदा नहीं करता। अपने मुस्तकबिल के बारे में, अपनी औलाद के मुस्तकबिल के बारे में, अपनी कौम के मुस्तकबिल के बारे में दुनियावी एतबार से खुशहाली का तस्वुर और उसकी मंसूबाबंदी कोई गलत काम नहीं है। लेकिन एक सवाल जहन के अंदर उभरता है कि क्या हम इस दुनिया ही की जिंदगी के लिए पैदा किए गए और क्या यहां पर हमें हमेशा रहना है? तो हम देखते हैं कि रोजाना जनाजे उठते हैं। कल तक जो हमारे साथ था आज हमसे गायब है। कल तक जो हमारे साथ दस्तरखान पर बैठ करके खाना खाता था आज कब्र की आगोश में पहुंच चुका है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो गुज़िश्ता साल हमारे साथ रहे हों और इस वक्त वो कब्र की आगोश में हों, और ये ज़रूरी नहीं कि वो जाने वाला बुढ़ापे की दहलीज पर कदम रखने के बाद गया हो, बल्कि बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको खबर भी नहीं होती और जवानी ही के अंदर इस दुनिया से वो कुछ कर जाते हैं। हमें एक तस्वुर जहन के अंदर रखना है और वो ये है कि जिस ज़मीन पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जिस दुनिया में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दुनिया में हमें रहना कितना है। तो कोई भी बंदा कतई तौर पर नहीं कह सकता कि वो यहां कितना रहेगा। लेकिन रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत की उम्र के बारे में एक निशानदेही फरमाई और इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की उम्र औसतन 63 से 65 साल के करीब की होगी, और फिर उसके बाद हमें जो जिंदगी मिल जाती है वो बोनस है। उमूमी तौर पर आज आप देखते होंगे कि बड़ी लंबी उम्र लोग नहीं पाते हैं, छोटी छोटी उम्र में इस दुनिया से कुछ कर जाते हैं। तो यहां कितना रहना है नहीं मालूम, कितना वक्त गुजारना है नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि यहां से हमको जाना है। हम यहां परमानेंट रहने के लिए नहीं आए। अब थोड़ा सा सोचें, दिमाग पर थोड़ा सा जोर दें। क्या इसी दुनिया की मोहब्बत में हम नमाजें नहीं छोड़ रहे? क्या इसी दुनिया की मोहब्बत के अंदर हम चीटिंग नहीं कर रहे? क्या इसी दुनिया की मोहब्बत में हम झूठ का सहारा नहीं ले रहे? क्या इसी दुनिया की मोहब्बत के अंदर गुनाहों की दहलीज पर हम कदम नहीं रख रहे? क्या इसी दुनिया की मोहब्बत में हमारे दामन पर गुनाहों के धब्बे नहीं लग रहे? तो हम देखेंगे ये दुनिया ही की मोहब्बत है जिसने हमें दुनिया के अंदर अपने मकसद को फरामोश करने के लिए सपोर्ट किया, और दुनिया की मोहब्बत की वजह से हम अपनी आखिरत को भी भूल चुके और मकसद जिंदगी को भी फरामोश कर चुके। फिर आप देखें किसके लिए आप सब करते हैं। आपकी शादी हो गई, घर में एक बच्चा हो गया, आपके काफी अरमानों का जनाजा निकल जाता है। अब आपकी सोच बनती है मैं अपने बच्चे के बारे में ये कर लूं, मैं अपने बच्चे के बारे में ये कर लूं, मैं अपने बच्चे के बारे में ये कर लूं, और फिर सुबह से लेकर रात तक बच्चे को नए कपड़े, हायर एजुकेशन, ये वो, इन सारी चीजों के लिए तगोदो करते हैं। और कभी ऐसा होता है कि अपने बच्चे के लिए हलाल और हराम की तमीज भी इंसान भूल जाता है और बच्चे के मुस्तकबिल को ब्राइट करने के सिलसिले में मेहनत करता है। लेकिन यही बच्चा जब बाप बुढ़ापे की दहलीज पर पहुंच जाता है और बहुत सरमाया इकट्ठा कर लेता है, और उसके बाद बाप की नेम प्लेट जिस बंगलों पर लगी होती है, इधर बाप के जिस्म से रूह परवास करती है। 2 दिन के बाद बच्चे को फिक्र होती है कि अब तो अब्बा नहीं रह गए, नेम प्लेट अब अब्बा की नहीं होनी चाहिए, मेरी होनी चाहिए।
اور باپ کی نیم پلیٹ بھی نکال کر کے پھینک دیتا ہے, اور اس کے بعد اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ اسے یہ خیال ہی نہیں رہتا کہ میں اپنے باپ کی قبر پر جا کر کے فاتحہ بھی پڑھوں یا ان کے لیے کچھ کروں. الا ماشاءاللہ سب کی یہ پوزیشن نہیں. تو جس اولاد کی خاطر ہم نے سب کچھ کیا, اس اولاد نے تو ہمیں جیتے جی فراموش کر دیا, اور مرنے کے بعد ہمارے لیے وہ کچھ کرنے کو تیار نہیں. تو اب کرنا کیا چاہیے, ہونا کیا چاہیے؟ اسلام قطعی طور پر یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی اولاد کے فیوچر کے لیے کچھ نہ کرو, بلکہ اسلام سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دیتا ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے بچے کے پیٹ کی آگ کو بجھانے سے پہلے تمہیں جس چیز کی طرف توجہ دینی ہے وہ یہ ہے قو انفسکم واہلیکم نارا, خود کو جہنم کی آگ سے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ہمیں سب سے پہلے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا بچہ کوئی کسی ایسے راستے پر نہ چلا جائے جس کی وجہ سے وہ جہنم کا ایندھن بن جائے, اور نہ ہم خود ایسے راستے کے مسافر بنے جس راستے پر چلنے کے بعد جہنم ہمارے استقبال کے لیے تیار ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں کا تصور تو اب آتا ہی نہیں ہے. سارا تصور اسی دنیا ہی کا آ رہا ہے, دنیا دنیا دنیا, اور اس کی محبت میں انسان اتنا گم ہو چکا ہے کہ اسے کسی آخرت کی فکر یا کسی آخرت کو سنوارنے کے بارے میں جذبہ تک اس کے دل کے اندر قطعی طور پر نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اسلام کے نزدیک دنیا بری چیز نہیں ہے. بری چیز کیا ہے؟ ایسی دنیا اسلام کے نزدیک بری ہے جو دنیا کی محبت تمہاری آخرت کو برباد کر دے اور جو تمہیں آخرت سے غافل کر دے. ورنہ وہ دنیا جس کو تم ایک سواری کے طور پر استعمال کرو اور اس کے ذریعے تم آخرت کا سفر طے کرو, اس کی ایسی دنیا اللہ کو ناپسند نہیں ہے. ایسی دنیا اچھی ہے, اور ایسی ہی دنیا کے سلسلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جاتی ہے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں, ڈے بائی ڈے ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ جتنی دنیا بڑھ رہی ہے اتنا ہی انسان آخرت سے غافل ہو رہا ہے. آپ نے کبھی محسوس کیا اور سوچا کہ ایک باپ جو اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہے, ایک ماں جو اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتی ہے, جب بیٹے کے جسم سے روح پرواز کر جاتی ہے تو ماں اپنے بیٹے کی میت کو گھر میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتی, اور وہ باپ جو اپنے بیٹے کی تھوڑی سی تکلیف گوارا نہیں کر سکتا تھا, وہ باپ خود اپنے کاندھے پر اپنے بیٹے کی میت کو اٹھا کر قبر کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے, جبکہ ہر باپ اور ہر ماں جانتی ہے کہ میرا بچہ قبر کے اندر اندھیرے میں کیڑے مکوڑوں کے گھر میں تنہا وہاں پر پڑا رہے گا, اور نہ ہم وہاں جا کر اس کی مدد کر سکتے ہیں نہ اس کو کوئی راحت پہنچا سکتے ہیں. آپ مجھے بتائیے, ایک محبت جو بچوں کے لیے اتنی تھی کہ بچے کی کوئی تکلیف گوارا نہیں کی جاتی تھی, لیکن جسم سے روح کا رشتہ ٹوٹتے ہی ماں اپنے بچے کو, باپ اپنے بچے کو خود تکلیف کی جگہ پر پہنچا دیتا ہے اور پھر وہاں سے وہ واپس آ جاتا ہے. اب قبر میں کیا چیز کام آئے گی؟ قبر تو بہت دور کی بات ہے, اس سے پہلے کے مرحلے کو آپ دیکھیں, سکرات, جسم سے روح کے نکلنے کا وقت. اللہ اکبر, آج 50 ڈگری اگر ہو جائے گرمی تو ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ 50 کے ٹیمپریچر پر پانی 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 اور پانی اتنا پی لیتے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. 10-20 گلاس پی لینے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ تھوڑی سی پیاس بجھی, لیکن کبھی آپ نے سوچا اس سے کروڑوں گنا سخت پیاس کب لگتی ہے؟ میشر کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس سے کروڑوں گنا سخت پیاس کب لگتی ہے؟ جب جسم سے روح کے نکلنے کا وقت ہوتا ہے نا, تو اتنی شدید پیاس لگتی ہے. اور اسی وقت آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ جاندار کوئی بھی جانور ہو, آپ بکری کو ذبح کرنے سے پہلے قربانی کے موقع پر آپ پہلے اس کو پانی پلاتے ہیں, یہ آپ کے یہاں بھی ہے. ایسے ہی اگر کسی کو سکرات کے عالم میں دیکھتے ہیں تو اسے چمچ سے پانی پلاتے ہیں, جیسے تیسے کر کے آب زمزم منہ میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پانی پلاتے ہیں. وجہ کیا ہے کہ وہ وقت شدید پیاس کا ہوتا ہے, اور اس موقع پر شیطان اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لے کر موجود ہوتا ہے, اور جس کے جسم سے روح نکلنے والی ہوتی ہے سکرات کے عالم میں جو ہوتا ہے, اس سے شیطان کہتا ہے کہ کہہ دے میں تیرا خدا ہوں, ابھی تجھے پانی پیش کر دوں گا.
बहुत सारों का ईमान उस वक्त चला जाता है और बहुत सारों का ईमान उस वक्त महफूज रहता है। अब यहां जो एक खास बात मैं आज आपको दिमाग के अंदर उतारना चाहता हूं, इसे हमेशा के लिए जहन में महफूज कर लो। और अगर आज की नशिश के अंदर ये बात लेकर के आप उठे और इस पर अमल आपने शुरू कर दिया, तो मैं समझूंगा कि मेरे आने का मकसद और आपके आने का मकसद इंशाअल्लाह हल हो जाएगा। और वो मकसद और वो बात क्या है जानते हैं आप? सकरात के वक्त जब इंसान को प्यास लगती है, तो सकरात के वक्त मरने वालों में दो किस्म के लोगों की कैफियत होती है। जो नेकोकार होता है उसके लिए आसानियां पैदा हो जाती हैं, और जो गुनहगार होता है, बेनमाजी होता है, जानबूझ करके नमाज कजा करने वाला होता है, फरमाया गया उससे जो उस वक्त प्यास लगती है ना, 7 समंदर भी अगर पानी के पिला दिए जाएं तब भी बेनमाजी की प्यास उस वक्त नहीं बुझती। आप मुझे बताओ, जिस नमाज को तिजारत की वजह से इंसान कजा कर देता है, जिस नमाज के बारे में इंसान कारोबार की मसरूफियत और गाहक की उम्मीद पर आसानी से छोड़ देता है, ये रुपया, ये पैसा, ये डॉलर, ये सारी करेंसीज सकरात के वक्त हमें काम नहीं आएंगी, और न गाहक हमें पानी ला करके उस मौके पर पिलाएगा। किसी भी कीमत पर आज के बाद अपनी नमाज को कजा न करो, वरना याद रखना सकरात का वक्त बहुत सख्त तरीन हुआ करता है, और उस वक्त इंसान इतनी सख्त तरीन खराब हालत के अंदर होता है कि अगर 7 समंदर का पानी भी बेनमाजी को पिला दिया जाए तो बेनमाजी की प्यास नहीं बुझती। इसीलिए कुरान ने कहा, कौन है मर्द? बज़ाहिर तो हम सब मर्द नजर आते हैं, बज़ाहिर हम एक इंसान और आदमी नजर आते हैं, लेकिन कुरान ने किसको मर्द कहा? कुरान कहता है, रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह। मर्द वो है जिसको खरीदो फरोख्त, जिसको तिजारत अल्लाह के जिक्र से नहीं रोकती, कि वो जब तिजारत कर रहा होता है, नमाज का वक्त आता है और वो नमाज के लिए तिजारत छोड़कर चला जाता है, तो कुरान कहता है अगर मर्द देखना हो तो ये हकीकत में मर्द है। ऐसे को कुरान ने मर्द कहा है, ऐसे को कुरान ने मर्द कहा। आज हमारी जिंदगी, बल्कि मोस्टली अगर हम देखें तो दुनिया में जिनके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है, इल्ला माशाअल्लाह, उनकी जिंदगी का रख रखाव और साथ ही साथ उनकी आदतों के अंदर, उनकी नस्लों की आदतों के अंदर काफी खराबियां पैदा हो जाती हैं। वो उन पैसों के इस्तेमाल के लिए ऐसी जगहों का मुतलाशी होता है जहां जाने के बाद उसकी ख्वाहिशात पूरी हों, उसके अरमान पूरे हों। ऐसी जगहों पर वो पहुंचता है, कहीं बुराइयों के अड्डे पर, कहीं बदकिरदारी के अड्डे पर, और अपनी दौलत को वहां पर खर्च करके वो अपने दिल को सुकून पहुंचाना चाहता है। हकीकत यह है कि इससे न उसे सुकून हासिल हो सकता है, न इत्मीनान हासिल हो सकता है। आपके सामने माजी करीब का, बल्कि अभी कुछ दिनों का पहले का, और बल्कि अभी तक चल रहा है, अमेरिका का मंजर आपकी निगाहों से जाता नहीं होगा। आग के शोलों के अंदर वो पूरा इलाका जिसे लॉस एंजलिस कहा जाता है, वो उसकी लपेट के अंदर है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? उसी इलाके में क्यों हो रहा है? दुनिया का सबसे बदतरीन बुराइयों का अड्डा और मरकज खुले आम अगर किसी इलाके के अंदर और किसी शहर में है तो वो लॉस एंजलिस के अंदर है। वहां रास्ता चलना आपके लिए मुश्किल है। नंगापन, बेहयाई, मर्दों का मर्दों से ताल्लुक, औरतों से औरतों का ताल्लुक, और ये सारी बुराइयां, क्या जिनके मकानात जल रहे हैं 10-10 मिलियन डॉलर के, उन्होंने ये सोचा था कि हम 8 दिन के अंदर इस तरह से आके जमीन पर अटक जाएंगे? नहीं, आज रो रहे हैं, बिलक रहे हैं। याद रखें, गुनाहों के सिलसिले में 3 चीजों को जहन में रखें। पहली बार अगर इंसान गुनाह करता है तो अल्लाह मोहलत देता है, फौरन नहीं पकड़ता, लेट को, नजरअंदाज। दूसरी बार अगर वो वही गुनाह करता है या गुनाह में दिलेर होता है तो अल्लाह उसे थोड़ी सी मोहलत दे देता है, और फिर भी वो गुनाह से बाज नहीं आता और गुनाह ही के अंदर डूब जाता है, तो फिर मेरे करीम की पकड़ होती है। और कैसी पकड़ होती है? इन्न बतश रब्बिक लशदीद, कि बेशक तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है, दुनिया की कोई ताकत उस पकड़ से नहीं बचा सकती। माल अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का शुक्र है। सहाबा मालदार थे, माल में उनके पास कोई कमी नहीं थी। खुद हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु बेहतरीन बिजनेसमैन, और दौलत इतनी थी, इतनी दौलत थी कि जब आपका विसाल हुआ
تو सोना आपके पास इतना मौजूद था कि कुल्हाड़ी से सोना तोड़कर वरसा के अंदर तकसीम किया जा रहा था। इतनी दौलत थी, बेइंतहा दौलत। लेकिन उन्होंने दौलत के इस्तेमाल का तरीका बताया। उन्होंने अपनी दौलत से कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से अल्लाह और उसके रसूल को नाराजगी हो। यकीनन अच्छे लिबास भी उन्होंने पहने, अच्छे घर भी उन्होंने रखे, अच्छी सवारी का इंतजाम भी उन्होंने किया, लेकिन अल्लाह की दी हुई दौलत को अल्लाह की नाफरमानी में खर्च नहीं किया। जब भी खर्च किया तो जायज कामों के अंदर खर्च किया। आप अपने बच्चों को अच्छा कपड़ा पहनाएं, कोई मुजायके की बात नहीं। अच्छा घर दिलाएं, कोई मुजायके की बात नहीं। मक्का मुकर्रमा मदीने मुनव्वरा या सैर व तफरी के लिए कहीं भेजें, कोई मुजायके की बात नहीं। बस मुख्तसरन ये कि आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क व मोहब्बत ने फरमाया, अल्लाह की अता करदा दौलत को नाहक कामों में खर्च न किया जाए। नाहक काम, जिस काम की कोई जरूरत नहीं थी उस काम में खर्च मत करो, वरना यही दौलत है जिसकी बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू इतना ऊंचा मकाम अता फरमाएगा कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्ताजिरु सदूकुल अमीन मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा, सच्चा और अमानतदार ताजिर कयामत के दिन नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा। इतना ऊंचा मकाम दिया गया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उम्मीद है आपको ये बयान पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें ताकि उनके अमल में इजाफा हो सके और सवाबेदार हासिल कर सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आल के बटन पर क्लिक कर दें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपकी वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।